Hello sir, welcome to Times Punjab TV. Sir, this is your anchor Shipra. Welcome you all at Times Punjab TV. लास्ट ईयर 2020 में कोविड आया, काफ़ी फ्लक्चुएशंस आई, अप डाउन्स आए हमारी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ने होप्स रखी हुई थी कि 2021 में हमें कोविड बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लेकिन अब 2021 में सेम लास्ट ईयर वाली सिचुएशंस अराइज हो चुकी हैं, सेकेंड लेयर चल रही है और बार बार हमें यही सुनने को मिल रहा है कि ये थर्ड लेयर में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन लास्ट ईयर 2020 से लेके अब तक जितने भी हमारे फाइटर्स हैं जो आगे आकर कोविड पेशेंट्स को लेकर हेल्प कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को, चाहे हमारे वो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो उन सभी को हम लोग दिल से सैल्यूट करते हैं जो आज तक कोविड पेशेंट्स को लेकर लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसी से रिलेटेड आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो लास्ट ईयर से लेके अभी तक 2021 तक एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट के साथ हर किसी एक आम पब्लिक के साथ, एक आम जनता, आम नागरिक के, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो या उनकी वैसे कोई पर्सनल इश्यूज़ हो, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं लुधियाना ईस्ट के एमएलए मिस्टर संजय तलवार से और उनसे पूछते हैं कि इतना टाइम वो कैसे मैनेज कर लेते हैं कि अपने पॉलिटिशियन लाइन के साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी हर टाइम इन्वॉल्व रहते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से 2020 में हमने देखा कोविड आया और बहुत लाइफ में अप डाउन्स आए थे लोगों के, 2021 में फिर वही सिचुएशंस लोगों के सामने आ चुकी हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने आपको देखा था कि आपकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट थी सोशल इश्यूज़ को लेकर। सबसे पहले तो मैं परमात्मा के चरणों में ये प्रे करता हूँ कि ये जो कोविड महामारी है जल्दी हम सबको इससे छुटकारा मिले, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से परिवारों ने अपनों को खो दिया और ये बहुत बड़ा दुख है। जब आप टीवी ऑन करते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक फिगर आती है कि लुधियाना में 30 लोगों की मौत होगी, जलंधर में इतनों की होगी, या पूरे इंडिया का जब डाटा आता है कि मोर देन 4000 या 4500 लोगों की डेथ होगी, तो लोग बिलख रहे हैं, लोग रो रहे हैं। किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने बच्चे को खो दिया, इसकी मदर चली गई। ये बहुत ही ऐसा सीन है जो बंदे को अंदर से झकझोर देता है। तो लास्ट ईयर जब इसकी शुरुआत हुई, जब ये पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था प्रधानमंत्री जी के ऑर्डर के ऊपर, तो तब सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट हो गया था, वो इशू क्रिएट हुआ था कि लोगों को फूड की समस्या आ गई। तो एज ए एमएलए मेरी जिम्मेवारी बनती थी, मैं पूरा पंजाब या पूरा लुधियाना तो नहीं देख सकता था, तो मैंने अपना जो लुधियाना ईस्ट है उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। हालांकि उस समय, अगर आप उस समय का सारा रिकॉर्ड चेक करोगे तो सभी लोग, चाहे वो एमएलए लेवल के थे, चाहे कोई और पॉलिटिशियन थे, वो घरों में चले गए क्योंकि लाइफ रिस्क था। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, लोगों ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए और यही टाइम है जब लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो जो सरकार से हमें मिल रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसके अलावा हमें कुछ NGOs, कुछ जो समाज सेवी संगठन है वो मदद कर रहे थे। स्पेशल राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास वालों ने हमें काफ़ी बड़ी मदद की और तकरीबन 80,000 लोगों को हम रोज़ खाना प्रोवाइड कर रहे थे। और तब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो फूड की थी, तब ये नहीं था जो अब हो रहा है। तो इसका मेरी फैमिली पे असर क्या हुआ कि मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे भाई को भी कोविड हुआ। और आज अगर मेरे वाइफ की डेथ हुई है कैंसर की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोविड रीज़न बन गया उसका, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई और जो बैड सेल थे वो हैवी हो गए। तो मैं लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को खोया है इस कोविड महामारी में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि स्पेशली जैसे आपने बोला कि जो लोग डॉक्टर्स हैं या हमारे कॉरपोरेशन में या किसी भी डिपार्टमेंट में है, जो आगे आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर, अपने परिवारों को भूल कर, उनको वाकई सल्यूट करने का मन करता है। और दे आर लाइक गॉड फॉर अस, इतनी डेडिकेशन है उनके लिए, उनके मन में। और स्पेशली जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो भी हमारा स्टाफ है, चाहे वो स्टाफ नर्सिस ने, चाहे स्टाफ बॉयज़ ने, चाहे डॉक्टर्स ने, वो बड़े दिल से काम कर रहे हैं। उनके भी परिवार हैं, लेकिन वो हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेवा कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू कि जैसे आपने कहा कि जो हमारे हेल्थ ऑफिसर्स हैं लगातार आगे आके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, आपने बात की सिविल हॉस्पिटल की या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी आज पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जो हमारे हेल्थ ऑफिसर्स हैं या हमारी डॉक्टर्स की टीम है, अगर कोई कोविड पेशेंट की डेथ हो जाती है तो सीधा उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि उन्होंने पेशेंट को अच्छी तरह
नहीं देखा, उनकी केयर नहीं की। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स की कमी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन की आपने पीछे देखा कि काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। इक्विपमेंट्स तो ऑलमोस्ट कमी तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है कि इस महामारी के लिए कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी देश तैयार नहीं था। नॉट इंडिया, अमेरिका की बात कर लो, चाहे इंग्लैंड की बात कर लो, जो बहुत बड़े डेवलप कंट्री हैं, वो भी तैयार नहीं थे। इटली की बात कर लो। लेकिन हमने कोशिश की, स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो लास्ट ईयर हमने काफ़ी बड़ा कंट्रोल इसके ऊपर कर पाए थे। लेकिन इस बार जो हुआ ये कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू क्रिटिसाइज एनीवन। हर चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल है, हर इंसान की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस महामारी से वो जॉइंटली एफर्ट करके निकले। अब हमें ये नहीं देखना कि उसकी क्या गलती है, उसने क्या नहीं किया, हमें तो अब ये देखना है कि हमने क्या किया। तो उस काम पे हम लगे हुए हैं। और मैं तो अपने इलाके के लिए अभी भी मैं, हमारा जो MCH हॉस्पिटल है, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल लुधियाना, इसमें हम वहाँ पे तकरीबन 10 लाख की लागत से जो फायर इक्विपमेंट्स है, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स है, वो अरेंज करके आए हैं। ये क्या है कि बेसिक स्टार्ट है। हम वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं लुधियाना में। शायद ये पहला सरकारी अस्पताल में लगेगा और ये बहुत बड़ी मतलब कोशिश है, बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है हमारे इलाके के लोगों को। क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से हमारे पेशेंट जो है, जो कोविड पेशेंट है, वो दुनिया से जा रहे हैं। रहेगी बात डॉक्टर्स की, देखिए ये इंसानियत है, ये अपना ज़मीर है, ये हम सबका फ़र्ज़ है कि इस पोजीशन में जो लोग उस पोजीशन पे बैठे हैं उनको, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इससे इफ़ेक्टेड हैं। अगर आज भी लोग कोई कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे कोई इंजेक्शन बेच रहे हैं, चाहे कोई मरीजों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, चाहे किसी की फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस काम में भी वो पैसा कमाना चाहते हैं, दैट इज़ शेमफुल फॉर देम। उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बट सरकार की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है, अगर कोई भी ऐसा करता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे हॉस्पिटल है, उनको कोई प्रूफ हमें मिलता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। अगर ऑक्सीजन प्लांट लुधियाना में लग जाता है तो आई थिंक ये पंजाब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि इस टाइम जो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे। सर, अगर हम बात करें कि अब जैसे नर्सिस को लेके भी पॉइंट आउट उठता है कि अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी है कि बाहर से 17,000 के राउंड नर्सिस को बुलाया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ की नर्सिस हैं वो, उनका यही कहना है कि हम दिन रात हॉस्पिटल्स में ड्यूटी दे रहे हैं। तो बाहर से अगर नर्सिस आ जाएंगी तो आपको किस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहेंगे? क्या ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है कि यहाँ की नर्सिस, जो यहाँ का हमारा स्टाफ है, उनको पीछे करके बाहर से, अब्रॉड से नर्सिस को बुलाया जा रहा है कोविड पेशेंट्स का ध्यान रखने के लिए? प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो स्टाफ था वो कम पड़ रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे आपने पहले कहा कि हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो कोविड की वजह से अगर डेथ होती है तो वो हॉस्पिटल का कसूर गिना जाता है। सो स्टाफ की कमी है। हम जहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बाकायदा एडवर्टाइज़ किया पेपर में कि हमें इतने स्टाफ की ज़रूरत है। हम उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं। बट इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें अरेंज तो करने पड़ेंगे लोगों की जान बचाने के लिए। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पीछे कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम है, जो लोग काम करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। बट ये जो महामारी है, आप देखिए, अब कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो पहले जब ये स्टार्ट हुई थी बात, तो लोगों के मन में डर था कि कहीं इससे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तब लोग मना कर रहे थे और हम लोगों को अपील कर रहे थे। और सबसे पहले मैंने पब्लिकली जाकर अपनी वैक्सीनेशन करवाई ताकि लोगों को मैसेज दिया जा सके। बट अब लोगों को अवेयरनेस आ गया और अब लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार को ये वैक्सीनेशन हो, तो अब रश ज़्यादा बढ़ गया। उतनी डोज आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस आ रही है लोगों को, हम भी देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन इस टाइम जब अवेयरनेस स्प्रेड होती जा रही है तो वैक्सीनेशन की कमी हो रही है। वो वैक्सीनेशन आपकी तरफ से भी कैंप्स लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आगे आके रश भी बढ़ा, लोगों ने, अब तो 18+ को भी वैक्सीन लगवाने की बात आ गई है। लेकिन वैक्सीनेशन की कमी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कब तक ये चीज़ आगे फर्दर मतलब ना देखने को मिले, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेके बार बार जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी कि ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, ये आपको कोविड से प्रोटेक्ट करेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द जैसे ही आएगा लोगों के लिए तो लोग इससे अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करेंगे?
सबसे पहले तो बुरे में से कुछ अच्छा अगर हमें आज मिल रहा है तो वो ये है कि हमारे कोविड पेशेंट कम हो गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ गई है, जो डेथ रेट है वो भी कम हो गई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारी वैक्सीनेशन डोज भी बढ़ती जाएगी और जल्दी जल्दी हम सारी पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे। बट अब जो इशू चल रहा है वो क्या है कि जो जो कंपनियां ये वैक्सीनेशन का उत्पादन कर रही हैं या प्रोड्यूस कर रही हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत हैवी ऑर्डर हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल के। पंजाब सरकार ने कोशिश की कि वो इंटरनेशनल लेवल पे ये डिमांड पूरी कर सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोशिश हो रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है कुछ अपने लेवल पे परचेज़ की जाए ताकि हमारा जो पंजाब का या लुधियाना का हर आदमी जो है वैक्सीनेशन उसको मिल सके। ये कोशिश जारी है बट होपफुली आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को अचीव कर सकें। सर, अगर कोविड से हटके हम आपके सोशल वर्क को लेकर बात रखें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब कोई भी पर्सन पॉलिटिकल लाइन में उतर आता है तो हम कहते हैं कि वो एक बंद ऑफिस में बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ग्राउंड लेवल पे जाने की बहुत रेयर ही लोग आगे आते हैं, लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग से देखा है आप ग्राउंड लेवल जीरो रिपोर्ट को कवर करते हैं, हर एक इंसान की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें सॉल्व भी करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हर पॉलिटिकल पर्सन जो भी इस पॉलिटिकल लाइन में आता है उसको हमेशा आगे आके पर्सनली लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए ताकि जो ये लोगों में हमेशा कंप्लेंट्स रहती हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगी? देखिए, राजनीति चुनना आपका अपना शौक है, आपका पैशन है। लोग आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलते कि आप आकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ो, एमएलए का लड़ो, एमपी का लड़ो। आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि आप सेवा करना चाहते हो और गलियां सड़कें या कुछ ऐसी चीज़ें बनानी ये तो चलो काम है एक एमएलए के काउंसलर के होते हैं। बट आज जो कोविड चला ये सही समय था लोगों को भी चेक करने का भी कौन सा पॉलिटिकल बंदा फील्ड में है, कौन सा पॉलिटिकल बंदा अपनी लाइफ रिस्क को लेकर घर पे बैठ गया। ये वो आने वाले इलेक्शन में जब लोग जाएंगे, हमारे जैसे लोग वोट मांगने जाएंगे, तो मैं उनसे अपील करूंगा ये एनालिसिस जरूर करें। जब आप लोगों को एक एमएलए की एक नुमाइंदे की ज़रूरत थी जो आपकी हेल्प कर सके, तब कौन से लोग डर कर घर बैठ के, तब कौन से लोग फील्ड में आ गए, किसी ने क्या खोया, ठीक है, वो एनालिसिस वो लोग करेंगे। रहेगी बात कि पॉलिटिकल लोगों को ऑफिस की बजाय फील्ड में उतरना चाहिए। मैं 2002 से लगातार एज ए काउंसलर मैंने 15 साल काम किया, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने 12 दिन में मुझे ये सेवा करने का मौका दिया एज ए एमएलए। तो मेरी अंदर ये फीलिंग भी थी और मेरी ये ड्यूटी भी बनती है, फ़र्ज बनता है कि वो लोगों ने 12 दिन में जो सोचकर मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। और आज मुझे ये बताने में बड़ा अच्छा महसूस होता है कि लुधियाना ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे लुधियाना की जो हमारी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है मेंबर पार्लियामेंट की, जब आने वाले समय में जब हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं, क्या क्या पैसे खर्च हुए हैं, कितने नए प्रोजेक्ट आए हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लुधियाना की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नंबर 1 है। फर्स्ट टाइम एमएलए बना हूँ तो फर्स्ट टाइम लुधियाना में आफ्टर 90 ईयर्स हम कॉलेज लेकर आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। जो पहले 2 कॉलेज हमारे पास, आफ्टर 90 ईयर्स हमें ये कॉलेज मिला। एग्जीबिशन सेंटर हमारे पास आ गया, क्लब हम बना रहे हैं, 11 स्कूल बन रहे हैं, लेयर वैली बन रही है, फायर स्टेशन बन रहे हैं। इवन हम अपने जो हमारे हॉस्पिटल हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं, एम्बुलेंस खरीद रहे हैं। हमारे जो लाइक चाहे ग्रेव यार्ड बोलते हैं, ये इंसान की जो लास्ट यात्रा है, शमशान घाट, वो बन रहे हैं। मतलब हम जीरो से लेकर आखिर तक जो जो लोगों की नीड्स थी हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे लाइट की समस्या थी, हम लाइट के 66 kV 132 kV के हमारे वो पावर प्लांट लग रहे हैं, मतलब कुछ नहीं हमने छोड़ा। और मुझे उम्मीद है कि जब आफ्टर 3-4 मंथ्स हम एक डिटेल देंगे, प्रेस में देंगे, लोगों के घर पहुंचाएंगे वो मैसेज, तब ये डिफरेंस पता लगेगा कि कौन से हलके में कितना विकास हुआ है और कौन से बंदे ने क्या काम किया है। तब लोगों के लिए एक ईजी रहेगा कि वो ये चूज़ कर सकें कि कोविड में या कोविड के बिना कौन से लोग काम कर रहे हैं। आज देखो, आज भी कोविड चल रहा है, 1 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 5 बज के मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो अभी विज़िट करके आया। तो हम साथ साथ जैसे कोविड से लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी डेवलपमेंट के काम भी हमारे चल रहे हैं। हमने एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को रोका नहीं है, क्योंकि कहीं पे अगर पानी की दिक्कत आ रही है तो अगर हम उसको कोविड का बहाना लगा देंगे, उसको तो पानी चाहिए, तो ट्यूबवेल भी लग रहे हैं, उधर हॉस्पिटल में भी वो चाहिए, वो भी कर रहे हैं। और दिस इज़ आवर ड्यूटी जो हमने खुद ओन की है, हमने खुद मांग कर ली है।
और हमें इस चीज़ पे ना तो प्राउड करना चाहिए, ना इस पे घमंड करना चाहिए कि वी आर द MLA, वी आर द पावरफुल पर्सन। बेसिकली हम लोगों के द्वारा या इस चीज़ पे बिठाए गए हैं, तो लोगों के लिए काम करना हमारा ड्यूटी और फर्ज है। बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है कि बड़ी से बड़ी मूर्तियां लगा के वो उसको जाके फूल अर्पित करते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। जहां हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, उसको कोई नहीं पूरा कर पा रहा। तो आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि आप हर एक आम जनता की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। सर, जाते जाते हम चाहते हैं कि कोविड से रिलेटेड आप लुधियानवीज को कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे, बिकॉज अभी लोगों में यही डर बैठ चुका है कि ये लेयर थर्ड वेव में कन्वर्ट ना हो जाए, तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ लोग जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोगों की बात ये थी कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये ऐसे ही भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग अपनी मेडिसिन बेचना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं। बट अब लोगों ने देख लिया, जब हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, तो जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं लोगों को फॉलो करनी चाहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है कि आज लग रहा है कि थोड़ी वैक्सीनेशन की कमी है, बट आने वाले दिनों में वो कमी पूरी हो जाएगी। और जो सोशल डिस्टेंस है, या कई बार हमारे पास शॉपकीपर आते हैं कि हमारी दुकानें रात तक खुलनी चाहिए, मैं उनको अपील करता हूँ, लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टू अर्न द मनी। लोग पैसे के लिए ज़िंदगी दाव पे लगाना चाहते हैं। अब दुकानदार ये मत सोचे कि मैं दुकान में बैठा हूँ, अगर उसके पास कोई कस्टमर आता है उसको भी कोविड हो सकता है, वो उसको डिलीवर कर सकता है, और उसको डिलीवर होने से वो अपनी फैमिली को डिलीवर कर सकता है। ये वो महामारी है, ये वो बीमारी है जो हमें अपने आप नहीं लग रही, हम खुद उसको लेकर अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। सो जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपको इस बीमारी से बचना है, तो आपको मेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो डायरेक्शन सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से आ रही है, उनको कम्प्लीटली फॉलो करो, ताकि जितनी जल्दी ये चेन टूटेगी उतनी जल्दी हमें इससे छुटकारा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ लुधियाना ईस्ट के MLA मिस्टर संजय तलवार, जिन्होंने कोविड से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल मैसेजेस डिलीवर किए लुधियानवीज को कि किस तरीके से हम कोविड से बच के रह सकते हैं, ताकि ये जो कोविड की सेकेंड वेव है ये थर्ड में कन्वर्ट ना हो पाए। और सबसे ज़्यादा अच्छा मैसेज जो हमें उनकी तरफ से डिलीवर हुआ वो यह था कि इस टाइम ऑपोजिट पार्टीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करने की बजाय कोविड की तरफ ध्यान दे, सोशल इश्यूज़ की तरफ ध्यान दे, तो जल्द से जल्द हमारे जो ग्राउंड लेवल जीरो की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलकर। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।